हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंटो। सो अभी मैं हूं संतोष भैया के रूम पर, जो कि यूपीएससी स्टडी करने के साथ साथ या यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के साथ साथ जॉब भी करते हैं, पार्ट टाइम या फुल टाइम। तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। भैया जॉब के साथ अपनी स्टडी को कैसे मेंटेन करते हैं, उनकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, क्या टाइम टेबल फॉलो करते हैं और क्या क्या दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो उनसे इन सब बातें इस वीडियो में हम डिटेल में करेंगे। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। एंड आपके जो भी क्वेरीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष यादव। दिल्ली के मुखर्जी नगर के नेहरू विहार क्षेत्र में रहकर यूपीएससी की एक परीक्षा का छोटा सा अभ्यर्थी। आइए मिलते हैं। उससे पहले मैं आपको अपना रूम दिखा देता हूँ। ये मेरा रैक जहाँ मेरे कुछ नोट्स रखे हुए हैं। ये कुछ नोट्स हैं जो मेरे हैंडमेड हैं, कुछ नोट्स हैं जो दुकान से मैं शॉप करके ले आता हूँ, प्रिंटेड नोट्स होते हैं, कुछ मेरी बुक्स हैं। काफ़ी ऐसे रखा हुआ है क्योंकि मैं जॉब भी करता हूँ और कुछ कम टाइम मिलता है मुझे इन्हें सेटल करने का। और काफ़ी कुछ पुराने हो सकता है, कुछ धूल जमी हो तो काफ़ी पुराने हैं। वैसे आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी के लिए थोड़े अपडेटेड रहना पड़ता है। तो जो पुरानी चीज़ें जो मुझे ऐसा नहीं लगता कि जो ज़्यादा वर्क आएंगी, ज़्यादा मेरे काम में आएंगी, तो थोड़ा वही ऐसी रखी हुई हैं। ठीक है, ये मेरे कुछ डंबल्स हैं जो कभी कभी मैं यूज़ करता हूँ। ये मेरा छोटा सा किचन। प्लीज़ माइंड मत करना क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ कम टाइम मिलता है मुझे चीज़ों को थोड़ा साफ़ करने का। और ये है मेरी अलमारी जिसमें मेरे थोड़े मोड़े सामान रखे हुए हैं। ठीक है, ये गैस, ये अंदर रैक है, अंदर कूड़ा रखने के लिए होता है सेटअप थोड़ा सा। ठीक है, तो ये आपको बता चुका मेरा रैक। ये है मेरा सेटअप जब मैं रूम पे पढ़ाई करता हूँ। ठीक है, यहाँ आपको किताबें हो सकता है थोड़ी कम लगे। ठीक है, क्योंकि मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी है और कुछ बुक्स मेरी वहाँ पे हैं। तो ये है मेरा मैप जो इसे मैंने लगा रखा है अपने टेबल के जस्ट सामने। जैसे कि अभी मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा मेरा ज्योग्राफी का नोट, मेरा हैंडमेड नोट। जो मैं ज्योग्राफी पढ़ रहा था चीज़ें पढ़ते पढ़ते ये मेरा ज्योग्राफिकल मैप है और फिजिकल मैप है। ठीक है, वर्ल्ड का चीज़ें थोड़ी बहुत देखता रहता हूँ, कहाँ कैसे हो रही हैं, क्या हो रही हैं। ठीक है, इसी के पहले जस्ट मैं पढ़ रहा था अपना ये रामेश्वर सर का अर्थव्यवस्था का पीटी का नोट्स। ठीक है, ये सब हमारी चीज़ें हैं जो मैं पढ़ता रहता हूँ रूम पे। ठीक है, देन ये मेरा बेड जिसके सामने मैंने अपने इंडिया, जिसके लिए मुझे कुछ करना है, कुछ बनना है, कुछ करना है, उसका मैप है। मेरा फिजिकल, पॉलिटिकल दोनों मैप यहाँ लगे हुए हैं। यहीं हम रहते हैं, चीज़ें हैं, बार बार देखते तो रिपीट होती जाती हैं, चीज़ें याद होती जाती हैं। अगर आप भी अपने साथ का कहीं भी अपने घर पर तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली आने की सोच रहे हैं, तो प्लीज़ मैं सजेस्ट करूँगा एक बार लगाएं ज़रूर। ठीक है, क्योंकि आप बार बार जब चीज़ों को देखते हैं तो रिकॉल हो जाती है, चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती हैं। आपने चीज़ों को देखा होगा, बार बार हम किसी चीज़ को बार बार फोकस करते हैं, देखते हैं तो माइंड मेकअप हो जाता है, वो बन जाता है चीज़ें। यह है मेरी अलमारी, कुछ सामान ऊपर रखा हुआ है। वैसे बता दूँ, हम इसमें 2 लोग रहते हैं इस रूम में। ठीक है, तो सामान आपको हो सकता है कुछ ज़्यादा दिख जाए। तो ये अलमारी है, इसके नीचे हम अपनी कुछ किताबें इसमें भी रखी हुई हैं और कुछ कपड़े हम इसमें रखते हैं अपने, सेफ रहते हैं चूहों से। एक्चुअली ग्राउंड फ्लोर है ये रूम हमारा, तो सेफ्टी के लिए हमारी आंटी ने भी दे रखा है। वैसे नेहरू विहार में मिलता नहीं है बट बाय लक मिल गया मुझे। ठीक है, ये वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप। ठीक है, उठते बैठते हम इसे भी थोड़ा बहुत देखते रहते हैं। जब भी पॉलिटी पढ़ता रहता हूँ या आईआर पढ़ता रहता हूँ, मेरी आदत है कभी कभी मैं चल के पढ़ता हूँ, रूम पे रहता हूँ तो चीज़ें इस पर भी देखता रहता हूँ, चीज़ें थोड़ी क्लियर होती रहती हैं। ठीक है, तो आप पॉलिटिकल भी अपने स्टडी टेबल के सामने लगाए, रूम में लगाए, कहीं ऐसी जगह लगाए जहाँ सीधे उस पर आपकी निगाहें पड़ती रहे। ठीक है, उसके बाद ये है अपना छोटा सा आशियाना। ये मेरा कूलर, उस तरफ वॉशरूम्स बने हुए हैं। ठीक है, सामने गेट है, गेट से हम बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो ये है मेरा छोटा सा रूम। देन शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक टेस्ट सीरीज के बारे में बता दूं। आप लोगों के कमेंट थे कि आप एक टॉपिक बाइट टेस्ट सीरीज के बारे में बताओ, तो रीडर आईएएस करके एक एप्लीकेशन है, इस पर आपको टॉपिक बाइट टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो रीडर आईएएस के 50,000 से भी ज़्यादा यूज़र हैं अगर हम देखें तो। चलिए अब हम इस ऐप में जाकर देखते हैं कि किस तरीके से इसमें कंटेंट दे रखा है। तो ऐप ओपन करते ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा और नीचे अगर देखें तो स्टोर करके एक बटन दिख रहा है, फिर ये दिख रही होगी टॉपिक बाइट टेस्ट सीरीज। टॉपिक बाइट टेस्ट सीरीज में अगर हम देखें कंटेंट इनमें, इसमें क्या कंटेंट है तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, इकोलॉजी, साइंस एंड टेक, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर दे रखे हैं। इसमें भी अब हिस्ट्री में देखें तो बहुत सारी कैटेगरीज हैं, जैसे कि टॉपिक वाइज जिनको कह सकते
सकते हैं, जैसे एंशिएंट हिस्ट्री के, मिडेवल हिस्ट्री के, मॉडर्न हिस्ट्री के। अब अगर हम इसमें भी देखें तो इसमें भी बहुत सारे, जैसे कि पैलोलिथिक्स पीरियड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक एज, इस तरीके से अलग अलग कैटेगरी के दे रखे। ज्योग्राफी के भी देखें तो ज्योग्राफी में भी बहुत सारी कैटेगरी आप देख पा रहे होगे दे रखी हैं। इसी तरीके से और भी पॉलिटी की भी देखें तो पॉलिटी में भी देख पा रहे होगे, डी कोड, स्टेटमेंट टेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क, इसके भी देखो बहुत सारी कैटेगरीज दे रखी हैं, जैसे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें आपको हर सब्जेक्ट की जो यूपीएससी के इंपॉर्टेंट हैं, जो मैंने अभी आपको बताए थे, इसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। दोस्तों इसका जो अभी प्राइस है वो 2000 रुपये है, यानी कि 1999 रुपये। और अगर आप 20 तारीख तक इस टेस्ट सीरीज को लेते हो, मेरा कोड स्टूडेंटो यूज़ करते हो, तो आपको 500 का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। भैया सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आपका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या था? जी, मेरा नाम है संतोष यादव। मैं यूपी के बस्ती ज़िले के जमौलिया नाम का एक गांव है वहाँ से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड जो है, मैंने बीएससी किया हुआ फिजिक्स ऑनर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। ओके, सो क्या मोटिवेशन था कि आप यूपीएससी की जर्नी में आए? यार मोटिवेशन जो है ना, मेरी फैमिली। ओके, फैमिली में एक्चुअली मैं कहूँ तो मम्मी मेरी, ठीक है, उन्हीं का सपना था कि मेरे कंधों पे स्टार होना चाहिए। देन बस उसी को पूरा करने की कोशिश कर रहा हूँ। और हाँ, उसके साथ कुछ चीज़ें हैं जो समाज में ऐसा मैं देखता हूँ यार। जब मैं बाहर निकलता हूँ ना, तो मैंने देखा है लोग कैसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ठीक है। रास्तों पे मैंने देखा है काफ़ी चीज़ें, मतलब हर्ट को लग जाती हैं। जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी पढ़ने की उम्र है, उन्हें पढ़ना चाहिए, बट नहीं, शायद सुविधाएं नहीं हैं। क्या कारण हो सकता है उसके पीछे? यही कारण हो सकता है कि सुविधाएं शायद ना हो उनके पास। लोग कहते हैं हाँ गवर्नमेंट है, चीज़ें फ्री हैं, जाके पढ़ें स्कूल में, खाना कहाँ से आएगा, ठीक है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं, बस कोशिश है कि बन जाऊँगा तो एक होगा कि मेरी मम्मी का सपना पूरा होगा, मेरी माँ का सपना पूरा होगा। दूसरी बात है कि शायद मैं उनके लिए कुछ कर पाऊँ, उन बच्चों के लिए कुछ कर पाऊँ, उस तबके के लिए कुछ कर पाऊँ जो कुछ करना चाहता है बट नहीं कर पा रहा। मेरे इलाके में है बहुत से बच्चे पढ़ने के लिए आगे जाना चाहते हैं, नहीं है, इकोनॉमिक सपोर्ट नहीं हो पा रहा, इकोनॉमिक चीज़ें नहीं बन पा रही उनके पास, उनकी फैमिली नहीं कर पा रही है, नहीं जा पाते, अपने घर पे रह के पढ़ रहे हैं। मुझसे जो बन पा रहा है मैं अभी कर रहा हूँ उनके लिए, बट उस लेवल पर नहीं कर पा रहा हूँ जो मैं करना चाहता हूँ। जब मैं आ जाऊँगा, सिस्टम में आ जाऊँगा, तो मेरे पास कुछ पावर्स भी हो सकती हैं। मेरा खुद का इकोनॉमिक बैकग्राउंड ठीक हो जाएगा। वैसे मेरे फादर कॉन्ट्रैक्टर हैं, बट मैं उनके सपोर्ट पे रहता नहीं हूँ। मेरा जो कुछ है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि मैं जॉब भी करता हूँ, एक्सिस बैंक में जॉब कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो उससे जो कुछ कर पा रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, बट उस लेवल पर नहीं कर पा रहा हूँ। तो मैं अगर बन जाऊँगा, प्रशासन में आ जाऊँगा, चीज़ें कुछ हो जाएंगी, देन उनके लिए कुछ मैं बड़े तबके पे कर पाऊँगा। बस यही है अपनी कोशिश। सो कितने टाइम से आप यहाँ पर मुखर्जी नगर नेहरू विहार में रह रहे हो? जी, मैं यहाँ पे रहा हूँ लगभग 2017 से। 2017 से। तो अभी तक कितने बार आप अपेयर हुए? 2 बार अटेम्प्ट हुआ। 2 बार मैंने दिया, ट्राई किया। एक बार प्री निकला, एक बार रुक गया, लक था, रुक गया, कोई बात नहीं, बैड लक था मेरा। बट देखते हैं, इस बार बैठना चाह रहा था, बट देखिए, जब तक चीज़ें आपकी तैयार ना हो जाए ना, आपके अंदर से फीलिंग ना है कि हाँ आपका हो जाएगा, तब तक शायद आपको बैठना नहीं चाहिए, मेरा मानना है। और इस बार हाँ कोरोना था, टाइम था, बैठ के पढ़ सकता था, बट नहीं हो पाई चीज़ें, कुछ कारण थे मेरे, और ऑफिशियल वर्क है तो नहीं बन पा रही हैं चीज़ें मेरे साथ। बट नेक्स्ट टाइम बैठूंगा एग्ज़ाम में। ओके, एंड आई विल श्योर कि हाँ हो जाए। ओके, सो हमारा वीडियो का मेन टॉपिक ही यही है कि आप जॉब के साथ किस तरीके से प्रिपेयर कर रहे हो, तो इस पर हम बात करते हैं कि आप क्या टाइम टेबल फॉलो करते हो और आखिर आपको जॉब क्यों करना पड़ा। देखिए, जॉब क्यों करना पड़ा, ये तो फैमिली ही चीज़ें होती हैं यार। जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके फादर से मेरा कोई सपोर्ट नहीं है, मेरी मम्मी का ही सपोर्ट था जो कुछ था। तो एक हद के बाद चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, इकोनॉमिक एक ही चीज़ होती है, इकोनॉमिक कंडीशंस, ठीक है। उसी कारण मैंने जॉब पकड़ी एक्सिस में। और टाइम टेबल की जो बात है, तो आपको बता दूं यार कि सुबह मेरा बैंक जो है वो लगभग 10 बजे खुलता है, लेकिन हमें 9 बजे रिपोर्ट करना होता है। मैं 9 बजे रिपोर्ट करता हूँ, वहाँ से लगभग 6 साढ़े 6 तक आता हूँ। हाँ, खाना मैं बहुत कम बनाता हूँ, कभी कभी बनाता हूँ, जैसे आज ऑफ था तो आज मैंने बना लिया, संडे बना लिया, अदरवाइज़ बाहर ही खाता हूँ, क्योंकि अब खाना बनाने में मिनिमम आधे घंटे से 1 घंटे चला जाता है। अब ऑफिस से आऊँ, उसके बाद इन सब चीज़ों में लगूँ, उसके बाद फिर पढ़ने बैठो, तो चीज़ें थोड़ी हिल जाती हैं। तो इसी के लिए मैं प्रेफर करता हूँ, मैं आता हूँ, शॉप पे बाहर जाता हूँ, होटल पे खाना खाता हूँ, देन उसके बाद फिर अपनी पढ़ाई पे लग जाता हूँ। रात को 9 बजे से लेके लगभग 1 बजे तक 4 घंटे यही मुझे टाइम मिल पाता है।
ये मैं पढ़ता हूँ। देन बैंक में कभी नहीं है, कस्टमर्स नहीं है, कोई काम नहीं है, तो वहाँ मुझे टाइम मिल जाता है। सीनियर्स मेरे हैं थोड़े सपोर्टिव हैं, अभिषेक विशाल हैं थोड़े सपोर्टिव हैं, तो हो जाती हैं चीज़ें। बट हाँ, मुश्किल होता है। अब कोई है जो पढ़े हैं, 12 घंटा पढ़ रहा है, 14 घंटा पढ़ रहा है, 17 घंटा पढ़ रहा है, उनके सामने मैं कहीं 4 घंटे पढ़ रहा हूँ, 5 घंटे 6 घंटे पढ़ रहा हूँ, तो चीज़ें थोड़ी हो जाती हैं। आपको बता दूँ कि टाइम बढ़ जाता है आपका। जैसे अब देखिए, कोई है 8-8 घंटे पढ़ रहा है, आप 4 घंटे पढ़ रहे हो सकता है उसका सिलेक्शन 1 साल में हो, आपका 2 साल में हो, ठीक है। तो आपका जो सिलेक्शन लेने का टाइमिंग है वो हो सकता है बढ़ जाए, ठीक है। और मुझे लगता है कि इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट पड़ पाएगा, ठीक है। बाकी आपका सिलेक्शन लेने का टाइमिंग बढ़ जाएगा, बाकी और तो और कोई प्रॉब्लम नहीं आती, और कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हाँ, लेकिन आपको थोड़ा गट्स मारना पड़ेगा। वो कहते हैं ना, अपने मन को थोड़ा क्या कह सकते हैं हम उसे, एक जगह केंद्रित, हाँ, केंद्रित करना पड़ेगा चीज़ों पे, ठीक है। खुद पे बोलना पड़ेगा कि नहीं, अब नहीं, मैं पढ़ूंगा, कितनी भी मेहनत करके आए, ठीक है। हम बैंक में बहुत काम करते हैं यार, फील्ड भी देखते हैं, बैंक भी देखते हैं, सब कुछ देखते हैं, उसके बाद भी आने के बाद यार आज तो थक गए, अब नहीं हो पाएगा। ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। एक आप माइंड मेकअप बना लो कि नहीं, आज इतना ख़त्म करूँगा, उसके बाद ही बैठूंगा, देन ही चीज़ें हो पाती हैं। वरना आप ये सोचोगे यार रोज़ काम तो रोज़ होता है, ठीक है। आप ऑफिस से आओगे, थके रहोगे, नहीं यार आज थक गया हूँ, कल नहीं, क्या कल काम नहीं होगा? काम तो कल भी होगा। तो थोड़ा खुद को मजबूत करना पड़ेगा इस पे, ठीक है। थोड़ी नींद त्यागनी पड़ेगी, ठीक है। अदर चीज़ों से हटना पड़ेगा। बहुत कम दोस्त रह गए हैं मेरे, एक टाइम पे दोस्त थे, मतलब बहुत कम रह गए। ऑफिस वर्क, आओ पढ़ने बैठ जाओ, नहीं मिलता टाइम, नहीं दे पाता दोस्तों को टाइम, कोई बात नहीं, सॉरी यार, बट आगे एक बार सिलेक्शन मिल जाए उसके बाद तो टाइम ही टाइम है, क्या इशू है इसके बाद। ओके, सो अगर हम बात करें आपकी ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या रही है? देखिए, कैसी स्ट्रेटजी में क्या जानना चाहते हैं आप? स्ट्रेटजी में कि आपने प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया तो क्या पोर्शन से किया? देखिए, पहले तो मुझे, जब मैं आया एक्चुअली यूपीएससी के लिए, मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या होता है। सिर्फ एक चीज़ सुना था, IAS, ठीक है। हमारे इलाके में, अपने घर पे बता दूं, अगर सबसे ज़्यादा कोई पढ़ा है, जो भी है, जो कुछ हूँ मैं हूँ, मेरी फैमिली पढ़ रही है, मेरे रिलेशन तक में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है, फादर भी अनएजुकेटेड थे, तो कुछ पता नहीं था। सिर्फ ये सुना था IAS बन के लोग DM बनते हैं, IAS देकर DM बन जाते हैं, दैट्स इट। और कुछ नहीं पता था कैसे होता है। यहाँ आया, चीज़ें देखी, कोचिंग में गया, पता चला, थोड़ा गाइडेंस मिला, देन मैंने स्टार्ट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT। यार मैं यही सजेस्ट करूँगा लोगों को, पहले अपनी पकड़ आप लोग NCERT में बनाओ, सिर्फ और सिर्फ NCERT। वो आपके लिए एक मूल मंत्र का काम करता है, ठीक है। आपकी बेसिक समझ को बढ़ाएगा, ठीक है। आप पहले के पेपर उठा के देख लो, कुछ नहीं, पहले के पेपर उठा के देख लो, आपके कई सारे क्वेश्चन, कई सारी चीज़ें NCERT से आपकी क्लियर हो जानी है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल NCERT ली, फिर मैंने GS वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में कोचिंग करी, वहाँ से मुझे काफ़ी सहायता मिली, टीचर्स से मेरी आज भी बात होती रहती है, ठीक है। तो वहाँ से चीज़ें उठी। उसके बाद फिर मैंने बुक्स ली बाहर से, जो टीचर सजेस्ट करते थे, जैसे पॉलिटिकल M लक्ष्मीकांत हो गई, DD बसु हो गई, और रमेश चंद्र हो गई, इसके लिए क्या कहते हैं, इकोनॉमिक्स के लिए। चीज़ें मैंने बाहर से ली, पढ़ना शुरू करी, देन हो गया चीज़ें। ओके, अगर हम बात करें आपके लिए कि जो नए स्टूडेंट्स हैं, आप जैसे जॉब कर रहे हो, तो जो नए स्टूडेंट्स हैं वो पार्ट टाइम जॉब करना चाह रहे हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों के कमेंट रहते हैं कि भैया मुझे पार्ट टाइम जॉब करना है, और जॉब करने के साथ अब मुझे तो पता नहीं कि इस एरिया में कौन से जॉब हैं, अगर शायद आपके एक्सपीरियंस में उन्हें किस तरीके की जॉब मिल सकती हैं, और उन्हें करना कितना बेनिफिट होगा या फिर नुकसान करेगा। देखिए, नुकसान में तो मैंने आपको बता दिया है कि आपका जो सिलेक्शन लेने का टाइम है वो हो सकता है बढ़ जाए, क्योंकि आपको जो टाइम अपने पढ़ाई पे देना चाहिए वो आप जॉब पे दे रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। फिर आपने बोला कि कहाँ जॉब करनी चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ऐसा देखना है कि जहाँ पे आपको ज़्यादा मेंटली प्रेशर ना पड़े, ठीक है। क्योंकि आप ऑफिस से फिजिकली थक के आओगे, कोई बात नहीं, आधा घंटा आराम करोगे, पढ़ने बैठ जाओगे, लेकिन अगर मेंटली प्रेशर आप पे रहा, ठीक है, तो आप पढ़ने बैठोगे, उसके बाद भी आपका दिमाग उस प्रेशर पर रहेगा, ठीक है। आप यहाँ अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाओगे, लेकिन नहीं बनने वाला, आप कहीं और के बारे में सोचोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, कोई भी जॉब छोटी नहीं होती, कोई जॉब छोटी नहीं होती। आप आ रहे हो, सोच रहे हो नहीं मैं कहीं बहुत अच्छी जगह जॉब पकड़ लूँगा, अच्छी जगह पकड़ोगे, प्रेशर उतना ही रहेगा, प्रेशर ज़्यादा रहेगा, पढ़ पाओगे नहीं। आपको कोई नॉर्मल छोटी जॉब देखनी है, आप देख लो। बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि दिल्ली में रहने का बहुत ज़्यादा कॉस्ट है। अगर आप सच में सिर्फ पढ़ने आए हो, कोई ज़्यादा खर्चा नहीं है, तो आई थिंक आप पार्टनर के साथ रहोगे, 3000 के आसपास आपका रूम रेंट जाएगा, 2000 से ज़्यादा आप खाओगे नहीं, ठीक है। 1000 आपका एक्स्ट्रा खर्चा, मैं 6000 मान लेता हूँ। आप कुछ मत करो, कोई कोचिंग ढूंढ लो, छोटे बच्चों को पढ़ा लो,
होम ट्यूशन ले लो, वहाँ से आपको चीज़ें मिल सकती हैं। आप एक काम करो, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में ही चले जाओ जहाँ आप जा रहे हो, आप वहीं सीनियर से बात करो। मुझे एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, जीएस वर्ल्ड में जब मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की थी, पहले मैंने अपने टीचर को ही बोला था, उन्होंने ही मुझे एक जॉब सजेस्ट की थी, लेकिन उसके बाद मैं एक्सिस में हो गया तो फिर मैंने वहाँ पर ड्रॉप दे दिया। ठीक है, तो आप उनसे मिलिए। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये बोलूँगा कि आप पहले कोचिंगों में मिलो, ठीक है, या फिर आप अपने एक काम करो, छोटे मोटे पोस्टर लगा लो, ठीक है। यहाँ पे बहुत से छोटे बच्चे हैं जो कोचिंग होम ट्यूशन लेते हैं, वहाँ से लो, वहाँ से चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो लेकिन आपको फिर भी मैं एक चीज़ बोलूँगा, आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। ये बहाना आपका नहीं चलेगा कि आज थोड़ी ज़्यादा मेहनत कर दी है, ठीक है। जॉब के साथ आपको बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार, क्योंकि आने के बाद रोज़ यही होता है कि थक गया हूँ, नहीं, लेकिन नहीं, फिर वही है, आपको एक ही सपना याद करना है, क्यों आए हो, आपका मोटिव, आपको अपने मोटिव पे ध्यान देना है कि आप क्यों आए हो, क्या कारण था वो। आप रोज़ रोज़ थकोगे तो कैसी चीज़ें होने वाली है यार, वो चीज़ें आपको नहीं मिलने वाली। फिर अगर आप सच में उनके लिए कुछ करना चाहते हो तो आपको कुछ करना पड़ेगा। आपको आज की नींदें आपको त्यागनी है, आज की आप नींदें त्यागोगे, कल आराम से सोओगे बिना किसी टेंशन के, ये मेरा मानना है। बाकी है सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। भैया ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वो किस तरीके से जॉब करते हैं, कैसे करते हैं और कौन कौन सी जॉब आपको मिल सकती हैं आप आसपास। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड आपके जो भी क्वारीज होते हैं आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। इन सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। जय हिंद।